चलिए बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करेंगे भोपाल का, जहां बीजेपी की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। टीकाकरण अभियान को लेकर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार ने विशेष अभियान चला करके देश के जो सबसे बड़े आबादी के जो राज्य हैं उनमें मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पर है। हमने कई बार एक दिन में अधिक टीका लगाने का वो कीर्तिमान भी हमने स्थापित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में 2 स्वदेशी वैक्सीन हमारे देश में बनी है और वो जमाना था जब हमारे देश में कभी वैक्सीन हम बना पाएंगे इसकी कल्पना नहीं करते थे, लेकिन आज हिंदुस्तान में 120 करोड़ से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और मध्य प्रदेश में भी 8 करोड़ के ऊपर वैक्सीन करने में हम सफल हुए हैं। इस विषय को हमने कार्य समिति के बीच में रखा है। किसानों के क्षेत्र में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में 15 वर्षों में जिस प्रकार से कृषि और किसानों के लिए जो जमीनी काम हुआ उसका परिणाम है कि हम 7वीं बार लगातार कृषि कर्मण अवार्ड फिर जीतने में सफल हुए हैं। कमलनाथ जी की सरकार के बाद कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में 15 महीने थी, तो माननीय शिवराज सिंह सरकार के समय के जो कृषि क्षेत्र की योजनाएं थी उन योजनाओं को बंद कर दिया था, लेकिन 18 महीने में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 1,50,000 करोड़ से अधिक की राशि किसानों के खातों में सीधे माननीय शिवराज जी की सरकार के माध्यम से उनके खातों में वितरित किए गए हैं। और रिकॉर्ड खरीदी हमने मध्य प्रदेश में चना, मूंग, सरसों, उड़द दाल को लेकर पहले देश में चना, धान और गेहूं की खरीदी होती, लेकिन मध्य प्रदेश में ये कीर्तिमान स्थापित किया है कि हमने रिकॉर्ड खरीदी इस अवधि में हमने करने का काम किया। गरीब और कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए जो प्रमुख कार्यक्रम हमारी सरकार ने जो चलाया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्री राशन देने की योजना जो दिवाली तक उसको लागू किया था, उसको अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है, उसका उल्लेख भी हमने किया है। और मध्य प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत 1,45,15 लाख पात्र परिवारों के लगभग 5 करोड़ हितग्राहियों को 25,000 से अधिक दुकानों के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न देने का जो हमने काम किया है, इसको हमने घर घर पहुंचाने का जो काम किया, कोई व्यक्ति छूटे नहीं, इसका विस्तार से हमने उसमें उल्लेख किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो लक्ष्य हमको मिले थे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जो लक्ष्य थे, मध्य प्रदेश में हम 308 करोड़ रुपए प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का काम कर रहे हैं, उसका हमने इस राजनीतिक प्रस्ताव में उसका उल्लेख किया है। शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ नए हमने जो प्रयोग किए हैं, सीएम राज योजना के अंतर्गत हमने जो विद्यालय खोले उसका हमने उसमें उल्लेख किया है। 12,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती मध्य प्रदेश की सरकार ने की, उसका हमने उल्लेख किया है। और मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का जो लाभ कमलनाथ की सरकार ने बंद कर दिया था, फिर हमने उसको लागू किया, उसका भी हमने उल्लेख किया है। इस राजनीतिक प्रस्ताव में जो उल्लेखनीय और एक महत्वपूर्ण बिंदु है वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था कोरोना के संकट में आपदा में जो है अवसर ढूंढने का, आत्मनिर्भर भारत योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार ने एक उत्कृष्ट कार्य किया। उसके अंतर्गत जो अधोसंरचना विकास के माध्यम से बहुत सारे हमने कार्यक्रम किए, वो सब इसमें है। जल जीवन मिशन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हर घर में नल के माध्यम से लोगों को पानी मिले, और जो हमारी उपलब्धियां उसको हमने उसमें उल्लेखित करते हुए उसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। एक सुखद अनुभूति है कि मध्य प्रदेश में जो लिंगानुपात की जो दर थी, ये कोई ऐसे नहीं हो गई। मध्य प्रदेश में जब माननीय शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और लाडली लक्ष्मी योजना और मुख्यमंत्री कन्यादान जैसी जो जमीनी योजनाएं थी, लोग बातें बहुत करते थे कि बेटा और बेटी को फर्क नहीं करें, लेकिन कहने से कुछ होता नहीं था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी की जो बेटियों के प्रति जो चिंता थी और जो 2-3 महत्वपूर्ण हमारी योजनाओं के माध्यम से उसका ये सकारात्मक परिणाम था कि आज मध्य प्रदेश में 1,000 पर महिलाओं की संख्या, जो पिछले आंकड़े आए थे वो 932 थे, अब बढ़कर के 956 हमारे 1,000 पर 956 महिलाओं की संख्या मध्य प्रदेश में है। ये एक अच्छा ऐतिहासिक हमारा जो सकारात्मक परिणाम इसमें मिला है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हमने धन्यवाद ज्ञापित किया प्रदेश कार्य समिति के माध्यम से। गौ सेवा के क्षेत्र में
3,300 से अधिक गौशालाओं के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। उसमें 1,141 गौशालाओं का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। इसका हमने उल्लेख किया है। स्वच्छता के क्षेत्र में जो भारत सरकार के द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं, देश के जो सबसे स्वच्छ शहर हैं, उसमें फिर मध्य प्रदेश को पूरे देश में तीसरे सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार मिला है। मध्य प्रदेश के 27 शहरों को स्टार रेटिंग मिली है। इंदौर शहर में 5 स्टार के साथ सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के लिए भी पुरस्कार जीता है। और ये स्वच्छता के क्षेत्र में हमारे जो 1 से 10 लाख आबादी के देश के 100 शहर थे, उसमें से 25 शहर हमारे मध्य प्रदेश के चुने गए हैं। ODF डबल प्लस के लिए भी 295 शहर हमारे उसमें ODF डबल प्लस के लिए चुने गए हैं। 78 जो हमारे शहर थे वो ODF प्लस में आए हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि ये स्वच्छता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष ऐतिहासिक काम किया है। उसका उल्लेख भी हमने राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से किया है। भोपाल